न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश भर में अलग अलग शहरों में आज जैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, एक ही मांग है कि हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जाए। और दूसरी मांग जो आज लोगों की तरफ से बड़ी साफ साफ क्लियर एंड लाउड सुनाई दे रही है वो है बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ। अगर अवैध तरीके से घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं तो अब उन्हें बाहर करना होगा। ये मांग सरकार के सामने बड़े खुले तौर पर आज दिल्ली की सड़कों से रखी जा रही है। इला, अब आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए, अगर लोग आपके आसपास है तो बातचीत करिए। अब आगे क्या करना चाहते हैं, कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे लोग? जी बिल्कुल प्राची, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, लिखा हुआ है सोया हिंदू जाग उठा है, अब ना कोई मौन रहेगा। यानी कि अब जुल्म के खिलाफ कोई भी चुप नहीं रहेगा। लगातार मांग की जा रही है कि दीपू को इंसाफ दिया जाए और वहाँ जिस तरह से हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रही है, उसके खिलाफ लगातार यहाँ आवाज बुलंद है। क्या कहेंगे आगे? आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, अब यहीं प्रदर्शन करना है या बांग्लादेश हाई कमीशन तक आगे जाएंगे अपनी आवाज पहुंचाने? बहन जी, ये तो प्रदर्शन सिर्फ एक सांकेतिक है, एक ट्रेलर है। अगर बांग्लादेश की सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है और वहाँ पे हमारे हिंदुओं का सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो हम अपने भी सरकार पे दबाव बनाएंगे, ताकि वहाँ के सरकार पे दबाव बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, ताकि हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में सुरक्षित मिले। आप देख रही हैं कि जगह जगह हर अलग अलग देशों में, यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले कश्मीर के अंदर हुआ था जहाँ पे हमारा नाम पूछकर, हमारा धर्म पूछकर हमें गोली मार दी गई थी। हम हिंदू कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, हिंदुओं में एक भय पैदा किया जा रहा है, कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश जब बात की जाती है तो ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन की बात की जाती है, ऑल आइज ऑन दूसरे देशों की बात की जाती है, लेकिन बांग्लादेश की बात क्यों नहीं की जा रही है दुनिया भर में? जिस प्रकार निरंतर बांग्लादेश में हत्याकांड, ये जेनोसाइड इसको बोल सकते हैं, और ये निरंतर होता आ रहा है पिछले आज़ादी के बाद से ही, 47 के बाद से ही, और उसके बाद जब भी बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब से ही। ये एक छोटा सा मामला जो हाईलाइट हो गया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि पत्रकारों को वहाँ पर मार दिया जाता है, वहाँ पर आवाज उठाने वालों को मार दिया जाता है, महिलाओं के साथ बलात्कार निरंतर चल रहे हैं और पहले भी होते रहे हैं। ये कोई नया ताजा मामला नहीं है, ना कोई हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार कोई नई बात नहीं है, और इसी वजह से आक्रोश इतना बढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं वो एकजुट है, जो पूरा संघ है वो एकजुट है और यहाँ पर अपनी आवाज उठा रहा है। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो या फिर महिलाएं हो, सभी यहाँ पर एकजुट होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। लगातार देखिए आप, नारेबाजी का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जय श्री राम के नारे बुलंद आवाज में लगाए जा रहे हैं। आगे जो है बैरिकेड्स के पास खड़े होकर के यहाँ पर जरूर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लगातार यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर प्रशासन से भी बातचीत की जा रही है। हालांकि ज्यादातर लोग अभी यहाँ आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ लोग हैं। ठीक है, आगे बेशक नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग इला, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीछे भी नहीं जा रहे हैं, वो पीछे भी नहीं हटना चाहते, आज अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और बांग्लादेश तक ये आवाज उठाना चाहते हैं। पवन, आपके पास क्या तस्वीरें? बिल्कुल प्राची, आपने सही कहा, ये वो वाला प्रदर्शन नहीं है आए पुतला जलाया और चले गए। यहाँ सभी जो लोग आए हैं वो रुके हुए हैं, अपनी बात मुखरता से रख रहे हैं। सर क्या कहेंगे? प्रदर्शन लगभग 1 घंटे से जारी है, पुतला जला दिया, झंडा जला दिया, लेकिन अब भी प्रदर्शनकारी टिके हुए। देखिए, पुतला जलाने से, झंडा जलाते जलाते हमारा एज ऑफ 50 अप हो गया। ये कोई हमारा समाधान नहीं है। हम चाहते हैं भारत सरकार, जो सरकार बांग्लादेश को जन्म दिया है, वो आज हमारा हिंदुस्तान का जैसे बड़ा संप्रदाय के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं जिहादी, उस जिहादियों को उसके उस तरीके से उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और आपका जो इंडिया टीवी चैनल है, जो हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको जो सपोर्ट मिलता है, हम बहुत सपोर्ट करते हैं आपको। अरे सर, हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर उठाई गई आवाज से बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा सकता है? ये 100% दबाव बनाएंगे। आज हमारा सैनिक, ये हमारा दादा है
और बहुत ज्यादा बंगाली समाज से, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आज बांग्लादेश एम्बेसी गिराव देने आया दिल्ली में, इसलिए वहाँ पे दीपू दास को जिंदा चला। आपने जो प्रश्न किया मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा आपने, जे ये आवाज हम बांग्लादेश तक पूछ गया और ये बांग्लादेश सरकार, इनुस सरकार पदक्षेप नहीं लिया, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इनुस सरकार को हम दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं सनातनी का, और ये हमारा 100% गारंटी है, ये एक्शन होगा और ये सॉल्यूशन निकालेगा और उनको अरेस्ट करके जिसने मारा उनको फांसी की सजा सुनाएगा। ये देखिए, ये भारत का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है। आज भी जब दीपू दास के हत्यारों की बात की जा रही है तो उन्हें जिंदा जलाने की मांग नहीं है, उनकी मांग की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कानूनन फांसी दी जाए। ये भारत की लोकतंत्र न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था है कि जब आप एक जघन्य अपराध के खिलाफ गुस्से में हैं, बावजूद उसके आप न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज ये प्रदर्शन शुरुआत भर है, पूरे देश में संसद से सड़क तक प्रदर्शन होगा और बांग्लादेश पर एक्शन लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जाएगा, इस तरह से कहा जा रहा है। अगर देखेंगे आप, बहुत से संत त्रिशूल लेकर आए हैं। महाराज, संत समाज आज फिर आगे आया है, क्या आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, कैसे दबाव बनाएंगे? आप लोगों को बड़ी उत्सुकता से एक चीज का हमेशा ये रहा है कि सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू होगा, तो सिंदूर पार्ट 2 अब शुरू हो गया है। सरकार हमारी शांत नहीं है। अब देखिए जरा, कुछ और लोग आगे बढ़ने के लिए आगे जाना चाह रहे थे तो एक बैरिकेड को खींचकर ले आए हैं और अब पुलिस बिना बैरिकेड के रह गई है और अब आगे जाने के लिए यहाँ एक बार फिर टकराव देखा जा रहा है। लोग यहाँ जिस तरीके से बैरिकेड हटाने के बाद युवाओं में गुस्सा है, उसके बाद एक बार फिर आगे जाना चाह रहे हैं। पुलिस बाकी बैरिकेड को बचाने की कोशिश कर रही है, एक ह्यूमन वॉल बनाई गई है और ह्यूमन वॉल के जरिए लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड को खींचकर बड़े अचानक तरीके से ले जाया गया है और अब पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच एकदम फिर गुत्थम गुत्था बहस शुरू हो गई है और अब पुलिस की दीवार को तोड़ने के लिए, भेदने के लिए जो युवा प्रदर्शनकारी है वो आगे टकरा गए हैं और पुलिस ह्यूमन चेन के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले झटके में इस चेन को तोड़ दिया गया है और कुछ प्रदर्शनकारियों को अंदर खींच लिया गया है, जिनको अब पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर टकराव हो रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है और अब यहाँ जो पुलिस खड़ी थी उसके पास कोई बैरिकेड की सुरक्षा नहीं है और अब ह्यूमन वॉल को भी तोड़ दिया गया है और अब प्रदर्शनकारी बस की तरफ बढ़ गए हैं। आगे रोकने के लिए यहाँ बस को रखा गया था, लेकिन अब बस को पार कर लिया गया है और प्रदर्शनकारी बस से आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए उन्हें बस के अंदर ले जाया जा रहा है।